मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। दूसरे दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में आ गए। सभी लोग राजा युधिष्ठिर की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, नारों के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। अब सभी जनता के साथ युधिष्ठिर राजमहल में आए। उन्होंने सभी को शांत कर दिया और कहा कि मुझे पहले अपने ज्येष्ठ पिताश्री से मिलना है। फिर ज्येष्ठ पिताश्री के साथ में विदुर जी आए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, युधिष्ठिर राजसभा में आ चुके हैं। अब सभी बातों को भूलकर मन से युधिष्ठिर का सम्मान करो। जो होना है वो तो हो गया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्रों, बारी बारी से एक एक कर आओ। सबसे पहले मैं भीमसेन से मिलना चाहता हूँ। तब भीमसेन धृतराष्ट्र के गले लगने के लिए चल दिए। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि धृतराष्ट्र के मन में कपट है। उन्होंने इशारे से भीमसेन को रोक लिया। भीमसेन रुक गए। सभी पांडव आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि जिस पुतले पर दुर्योधन गदा मार मार कर प्रहार करता था वह भीमसेन का पुतला था। तब श्री कृष्ण ने इशारे से बताया कि इस पुतले को आगे कर दो। भीमसेन ने वह पुतला उठाकर धृतराष्ट्र के आगे कर दिया। फिर सभी ने कहा कि हे पिताश्री, भीमसेन आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर उस पुतले को दबाया, इतनी जोर से दबाया कि लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। तब धृतराष्ट्र को मन में थोड़ी सी जगाई कि मैंने ये क्या किया। मैंने अपने ही अनुज पुत्र को मार डाला। वह बैठकर रोने लगी और कहा कि हे अनुज पांडु, मैंने आवेश में आकर ये क्या कर डाला। मैंने तुम्हारे पुत्र भीमसेन को अपनी बाहों में भींचकर मार डाला। और वह पश्चाताप में रोने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, आपने भीमसेन को नहीं मारा है, ये तो भीमसेन का पुतला था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे पिताश्री, आप भीमसेन से गले मिल लीजिए। इसके बाद धृतराष्ट्र भीमसेन के गले मिले। फिर उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, आपका अगर क्रोध शांत नहीं हुआ हो तो मैं फिर आपकी बाहों में आ जाता हूँ। मुझे जो करना चाहो आप कर सकते हैं। पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र, मैं बहक गया था। मेरे मन में एक क्रोध की अग्नि जल रही थी कि जिस भीम ने मेरे 100 पुत्रों को मारा है, मैं उससे बदला अवश्य लूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, अब पांडवों को उनका राज दे दीजिए। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अब बन के जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यह राज तो युधिष्ठिर का है, पर किसी ने मेरे पुत्रों के लिए कोई शोक संदेश प्रकट नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताश्री, यह मार्ग उन्होंने ही चुना था, इसलिए हम औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखते।
क्योंकि शोक प्रकट करने से मनुष्य के किए हुए कर्म वो नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे पुत्रों ने युद्ध में वीर गति पाई है, इसलिए इस बारे में अब कुछ नहीं कहने से ही फायदा है। अब इसके बाद एक एक कर सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिले। फिर धृतराष्ट्र ने सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब राज तिलक की तैयारी कीजिए, सभी को निमंत्रण दीजिए। इसके बाद गंधारी श्री कृष्ण और सभी के पास आई। कुंती आ गई। अब गंधारी ने कहा कि व्यास जी आए थे, उन्होंने मुझे अपने पुत्रों के लिए शोक प्रकट किया था। सभी राजकुमार इकट्ठे हो गए। कुंती ने गंधारी के चरण स्पर्श किए और कहा, श्री कृष्ण ने मेरे पांचों पांडव को आशीर्वाद दिया है। युधिष्ठिर ने गंधारी से कहा, हे माता श्री, भीमसेन ने दुशासन की छाती का लहू पिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। गंधारी ने कहा कि दुशासन और दुर्योधन ने मानवता का बहुत अपमान किया था, इसलिए उनको इतना दंड मिलना उचित था। तुमने उन दोनों को नहीं मारा है, उनके कर्मों ने उन्हें मारा है और उनके कर्मों को दंड देकर, हे पुत्र, आपने कोई अपराध नहीं किया है। फिर विदुर जी के साथ सभी आ गई। सबसे बड़ा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे गंधारी, सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ, मुझे श्राप दे दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ, हमारे पुत्र मारे गए, केवल मेरे कारण यह युद्ध हुआ था। जिस दिन श्री कृष्ण आए थे तो मैं उनका कहना मान लेता तो आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मेरी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही थी, इसलिए ये सब मेरे ही कारण हुआ। फिर कुंती ने कहा कि वर्तमान स्थान व्यक्ति नहीं करोगे तब तक भविष्य अपना स्थान नहीं ग्रहण करेगा। अर्जुन ने कहा कि माता श्री, बड़े पिताश्री और बड़ी माता के समय आप भी वन को जाएंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ उनके साथ ही जाएगी। विदुर जी ने कहा कि मेरा नाम लेना क्यों भूल गई। वासुदेव श्री के ने कहा कि जब तक बड़े भैया का राज तिलक नहीं हो जाता कोई वन नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े बूढ़ों के बिना राज तिलक कैसे हो सकता है। इसलिए आपका यहाँ रहना अभी जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप कहीं नहीं जाएं, क्योंकि हम अब आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्रों, यह राज सिंहासन तो तुम्हारे भाई का ही था, मैं तो केवल अपने छोटे भाई का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के प्रतीक हो और धर्म के अनुसार शासन करना और आज के युग का आरंभ करो, जो आगे आने वाला इतिहास में एक अच्छे शासक के रूप में देख सके। अब मेरे पुत्र इस सिंहासन पर बैठने की लालसा में मैंने धर्म को अलग कर दिया था। राज युधिष्ठिर के लिए ही होना चाहिए था। इसलिए सभी ने कहा कि अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अब युधिष्ठिर के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। उचित दिन पर सभी नगरवासी आए। युधिष्ठिर और द्रौपदी को राज सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि
पति पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठती है, इसलिए द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ बैठी। क्यों युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी ही थी, केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। तब कृपाचार्य ने वैदिक मंत्रों का पाठ किया। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को राजमुकुट पहनाया, राज तिलक किया। सभी ने धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो और फूल वर्षा शुरू कर दी। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की जय हो, ऐसे नारों से राजसभा गूंज रही थी। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे सभासदों, हे नगरवासियों, मैं आज से तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्यों तुमने मुझे अपना राजा स्वीकार किया है। मैं अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूँ, उन्हें वचन देता हूँ कि से सभी की रक्षा करूँगा, किसी भी प्रकार से जनता के प्रति कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं न्यायपूर्वक सभी के हित में काम करूँगा। आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जनता उसके सहयोग के लिए होनी चाहिए। और मैं आज से वचन देता हूँ कि भविष्य में अगर मैं कोई गलत काम करूँ तो जनता को उनके लिए अनुमत है, मुझे उतार कर अपने मनपसंद राजा को राजा बना सकते हैं। यह मेरा वचन है। मैं किसी भी धर्म या इंसान के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखूँगा। मैं काकाश्री से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ आदर्श पुरुष नहीं रहे हैं, अब काकाश्री और बड़े पिताश्री दोनों मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जो चले गए हैं वह लौटकर नहीं आते हैं। अतः मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। ईश्वर उन महान आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब सब मिलकर एक नए युग का आरंभ करेंगे। वर्तमान में जो रिश्ता रिक्त हुए हैं उन्हें भरना कोई मामूली खेद नहीं है, उन्हें कभी नहीं भरा जा सकता है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे कुल गुरु कृपाचार्य हमारे कुल गुरु रहेंगे, मेरे काकाश्री मेरे प्रधान मंत्री रहेंगे, अनुज भीम युवराज के पद पर रहेंगे, अनुज अर्जुन सीमाओं की रक्षा करेंगे और नकुल और सहदेव मेरे प्रधान सेनापति रहेंगे। अनुज को मैं वित्त मंत्री बनाता हूँ और मेरे बड़े पिताश्री के चरण स्पर्श कर प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरे पिताश्री ही नहीं मेरे गुरु हैं। जब जब मुझे राजनीतिज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी तो वह मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब जो हो गया वो हो गया। अब हमें सबको मिलकर एक नए युग का आरंभ करना चाहिए। सभी नगरवासियों ने मिलकर राजा युधिष्ठिर की जय हो, राष्ट्र निर्माण में राजा का हम सभी सहयोग करेंगे। और इस प्रकार से युधिष्ठिर पर सभी ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रजाजनों, प्रजा राजा के लिए नहीं होती है, राजा प्रजा के लिए होता है। वही देश आगे बढ़ता है जो मिलकर राष्ट्र के लिए काम करे। इन दिनों राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती महात्मा विदुर जी के बन जाने की तैयारी करने रहे थे। पांचों पांडवों ने देखा सभी बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। पांचों पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती ने कहा कि द्रौपदी क्यों नहीं आई है। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी दरवाजे पर आपकी आज्ञा का इंतजार कर रही है। गांधारी ने कहा कि पुत्र हस्तिनापुर की महारानी को
यहाँ आने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जान चुका हूँ कि बुद्ध ने मुझे राजा बनने पर विरोध क्यों किया था। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं संसार के राजाओं से कहता हूँ, मेरी तरह कोई अपने पुत्र मोह में मत पड़ना, नहीं तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। मैंने भुगता है। मेरे 100 पुत्रों में से 99 पुत्र मारे गए, केवल युधिष्ठिर जिंदा बचा है। कुंती और गंधारी द्रौपदी के पास आईं। द्रौपदी ने दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए। दोनों माताओं ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? गंधारी ने कहा, पुत्री, एक दिन इस शरीर को सभी को त्यागना पड़ता है, इसलिए भूल जाओ पुत्री कि हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर बैठे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ, इसलिए हम बन जाना चाहते हैं। तब गंधारी ने कहा कि मैंने तो सभी को पहले ही माफ़ कर दिया था, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अभी आप वन को न जाइए। मैं सभी की सेवा करनी चाहता हूँ, क्यों मैंने इतने दिन बाहर रहकर गुजारे हैं। मैंने न माता श्री न बड़ी माता श्री किसी की सेवा नहीं की है, इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अभी आप बन न जाएं, मुझे भी सेवा का मौका दें। मैं आपसे क्षमा याचना कर रही हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्री, तुम हमें क्यों रोक रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, इसलिए मैं यह मनुष्य मोह लेकर वन को जा रहे हैं। तब द्रौपदी ने सभी को चरण स्पर्श कर बन जाने से रोक लिया। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्री, वास्तव में तुम अग्निपुत्री हो। तुम्हारा इतना अपमान किया, फिर भी तुम हम लोगों की सेवा करना चाहती हो। फिर गंधारी ने कहा, पितामह के लिए संदेश भेजना चाहिए। उनका हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित हो गया है। क्या राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं? आज सभी परिवार एक हो गया है। अब एक नए युग का आरंभ होने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे धर्म स्थापना का सपना साकार हो गया है। बोलो वैदिक धर्म की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है, हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।